कल की मुरली में जो मेरे को सबसे अच्छा लगा कि हम सारे परवाने हैं और जो क्षमा के लिए हम फिदा हुए हैं, तो मतलब वी आर ऑल फिदा, कुर्बान। कुर्बान, जो शब्द यस, कुर्बान हुए। और कोई कुछ कहना चाहे? जी, दूसरी बात यह है कि बाप दादा ने हमें कल की मुरली में ये बताया कि हमारा जो मनसा शक्ति है उसका दर्पण है हमारी वाचा और हमारी कर्मणा। इसलिए वो बहुत जरूरी है कि हम उस पर ध्यान रखें, क्योंकि जो संकल्प होगा उस प्रमाण हमारा सब चलेगा। और संकल्प का बीज क्या होता है? हमारी इंफॉर्मेशन। तभी बाबा कहता है कि सुबह सुबह मुरली सुनो, क्योंकि फिर वो इंफॉर्मेशन वही जाती है ना अंदर, और सुबह की इंफॉर्मेशन पूरे दिन के हमारे संकल्पों को इम्पैक्ट करती है। हाँ जी। और कोई कुछ? मैं निश्चय बुद्धि आत्मा। निश्चय बुद्धि। और कुछ बाबा ने बोला कि जो सुनते हो मुरली जैसे सुनी, उसमें से कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। सो I felt this was something different, never thought on these lines. और जो दिल में समाता है वो ही तुम एक्चुअली फॉलो करते हो। जो दिमाग तक रहता है वो सिर्फ ऊपर से रहता है, ऊपर से लॉजिक। बाबा ने ये कहा कि दिल के जो स्नेही हैं, जो दिल से स्नेह करते हैं बाप को, तो वो बाप की बातों जो है उसको दिल पर ही लेते हैं और वो उनके कर्म में दिखाई देता है। और लेकिन जो सिर्फ स्नेह करते हैं तो वो उनकी कुछ बातें तो जो उनके दिल पर भी जाती है और कुछ बातें जो है संशय में चली जाती है, निश्चय नहीं होता उनको उन बातों पर, तो इसलिए वो उनके कर्म में भी दिखाई देता है। जो बातें दिल पर जाती है तो पूरी तरह से उनके कर्म में दिखाई देता है, लेकिन जो संशय में जाता है तो वो बेकार हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। जी। और किसी के ध्यान पे ये आया जो बोला बाबा ने? हाँ जी नीरू बहन प्लीज बताइए। कम बोलो और मधुर बोलो। जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई भी फल नहीं निकले वह है व्यर्थ। कम बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो, और एक और स्वमान से बोलो। आचार्य बहन आप कुछ कह रहे हैं? बाबा ने कहा था कि याद से मनसा की शक्ति जमा करते हैं और साइलेंस में जब बैठते हैं तो संकल्प की शक्ति जमा होती है। राइट। तो आज तो याद पे है पूरी मुरली। तो कहने का मतलब यह है हम स्वमान से बोलें, मतलब जब स्वमान में स्थित होकर हम कोई शब्द बोलते हैं तो दूसरे को दिल को छूता है। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा की बात सब सुनते थे और हमारी बात कोई क्यों नहीं सुनता? हमें नहीं लगता हम इतना समझाते हैं, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे हमारे को सारों को संकल्प आते हैं और हमारे साथ एक्सपीरियंस भी रहता है, क्योंकि वो कौन से स्वमान में स्थित होते थे? मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं आत्मा हूं ही नहीं, मैं कौन सी वाली आत्मा हूँ? तो स्वमान में स्थित होकर जब हम बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। दिस इज कल की मुरली में ये थोड़े से और पॉइंट्स है। और वैसे तो पूरी मुरली आई थिंक आप सबने दोबारा जरूर पढ़ी होगी, क्योंकि बहुत ही पावरफुल मुरली थी, और वैसे तो हमेशा ही होती है, पर थोड़े से उसमें पॉइंट्स ऐसे थे जो ये था ना, स्वमान से बोलो, मैंने तो कभी नहीं सुना पहले। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये तो सारी जगह स्लोगन लगे हुए हैं, मधुबन में भी। चलो आज की मुरली लेते हैं 4 अक्टूबर 2021, और जो सार में बाबा बोले। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, पुरुषार्थ कर चाट रखो, थको नहीं, तूफान में अडोल रहो। तो जो याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचना, कैसे रचेंगे? बाबा ने बोला वो तो शेयर भी करनी चाहिए आपको। तो कोई बताना चाहता है कैसे याद करते हैं बाबा को? उसको क्रिएटिव कैसे बनाते हैं? हम सब अपने तरीके से करते हैं ना। कुछ भी कार्य करने से पहले बाबा को याद करके बुलाएं, खाना खाने से पहले,
पानी पीने से पहले, कुछ भी करने से पहले। और कोई कुछ कहना चाहता? बाप से विभिन्न संबंधों को जोड़ करके भी हम याद कर सकते हैं। और कुछ कोई कहना चाहता है? और बाबा ने जैसे मुरली में बताया कि भोजन करते समय, भोजन करने से पहले भी बाप को याद करना और फिर भोजन करते हुए भी बाप को याद करते हुए खाना है। और मन में दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। अपनी स्थिति को भी चेक करना कि कोई भी जैसे कोई ऐसा कुछ हमारे आगे सामने कुछ आ जाता है तो हमारी स्थिति कैसी है, इसको भी चेक करना है। कोई दर्दनाक सीन आता है या कोई और भी आता है तो उसको देखते हुए हम कैसे रहे। कई बार क्या होता है, किसी सॉन्ग के साथ कनेक्ट हो जाता है जो मुरली में आता है, सो वो ना आई डोंट नो, मेरे को तो लगता है बचपन से ही ऐसे आई हैव दैट फील कि सुबह सुबह जो सुनते हैं ना वो दिमाग में वो गाना स्पेशली वो आई मीन आई डोंट सिंग बट वो गाने वर्ड्स ना दो चार जैसे उस दिन था वो बाबा की आशाएं हम कैसे पूरी करेंगे। सो वैसे ही जैसे मैंने वो सॉन्ग्स उसमें बिकॉज वी हैव इट ऑन यूट्यूब प्ले करते हैं तो वो अपने आप जैसे कलेक्शन होती है ना, दबाया तो वो छोटी सी आशाएं वाला जो वो स्टार्ट, तो वो जैसे पूरा दिन दिमाग में ना वो छोटी सी आशाएं ही चलता रहा। सो आई थिंक दैट वर्क्स वंडर्स फॉर मी एट टाइम्स। ओके, यस, देखो हम सब शेयर करते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं। देवराज भाई आप शायद कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैंने तो कह दिया ना मैंने। अच्छा, आई थॉट आप कुछ और भी बोल रहे हैं। तो इसमें मैं आपको एक पॉइंट योग के लिए बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम सबको कई बार योग में ये अनुभव हो जाता है कि वो बार बार करते हैं ना तो रूटीन में आता है, थोड़ा ऑटो मोड पे चलता है, थोड़ा अनुभव कम हो जाता है। आप मुरली से नए नए सोमान निकालो, नए सोमान निकाल कर उसके ऊपर योग करो। मैं जैसे आपको पढ़ के सुनाती हूँ, मैंने कल की मुरली से कौन से सोमान निकाले, आज के तो अभी नहीं निकाले मैं आराम से बैठ के उनको निकालती हूँ। Just give me a moment। और फिर उसको कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं मनसा वाचा कर्मणा बचत का कर भंडारी भरपूर रखने वाली आत्मा हूँ, है ना। ये कॉमन सोमान हम नहीं निकालेंगे। मैं निश्चय बुद्धि हूँ वो निकालेंगे, वो तो फिर उनकी भी आदत पड़ी हुई है। कोई चीज, कोई वर्ड्स जिनकी आदत पड़ी है ना, उससे अलग निकालो तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे अगर मैं बोलती हूँ मैं मनसा वाचा कर्मणा बचत कर भंडारी भरपूर रखने वाली आत्मा हूँ, तो इसको लेके चलो, ब्रह्मा बाबा के पास चलो, बाबा से अपना प्रॉमिस सुनाओ, है ना। और अपने मन को चेक करो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे कितना भरपूर कर रही हूँ, पहले चेकिंग करो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो। फिर बाबा के पास जाओ, बाबा को अपना पूरा प्लान सुनाओ। मुरली में जो शब्द आए उस इन्हीं ये मुरली के ही शब्द है ना, इसके आसपास जितनी भी लाइनें हैं उनको पढ़ लो और फिर योग करो। आप देखना योग बहुत पावरफुल होता है। और फिर योग के लिए बहुत से पॉइंट्स मुरली में रोज आते हैं, हम उनको यूज करें, ठीक है। आज थोड़ा सा उन्हीं को निकालेंगे, बाबा ने जो बोला उसको लेकर फिर हम योग करें अपना। हम और सबका योग अलग अलग होगा, तरीका अलग अलग होगा, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। और दिन में जैसे हम बार बार बैठते हैं ना, जब शाम को बैठे तो अलग किया, दिन में कोई 5 मिनट बैठ गए और कोई सोमान पे योग कर लिया तो वो मुरली भी याद रहती, ठीक है। आज ट्राई करना। एक तो भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, फिर पुरुषार्थ कर चार्ट रखो। तो हम में से चार्ट कौन कौन रखता है? मैं रखता हूँ। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ। जैसे आपने बताया था कि वो व्हाट्सएप में उसको ग्रुप बना करके उसमें डाल करके ग्रुप नेम को हटा दो और उसके बाद सारे उसी में टाइप करते हो, मैं वही करता हूँ मैं रात को बस। मैं भी ऐसे ही करने के लिए ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें मैं बस बाबा और मैं है। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो एक और बात है, उसमें आप क्या क्या डालते हो, पॉइंट्स क्या डाले हुए? उसमें एक तो मेरा सुबह जो बाबा को गुड मॉर्निंग करता हूँ वो, उसके बाद फिर मैं जो अपना जो अमृत वेला करता हूँ उसका लिखता हूँ मैं वो,
उसके बाद फिर मैं जो मुरली की स्टडी करता हूँ मॉर्निंग में, आशा दीदी की मुरली सुनता हूँ, वो लिखता हूँ मैं। उसके बाद मैं जो मुरली का जो जिस दिन मैं बैठता हूँ मैं यहाँ पर मुरली अध्ययन के लिए, रिविजन के लिए, तो वो भी लिखता हूँ मैं। उसके अलावा दिन में जो भी जितनी बार मैं बाबा को याद करता हूँ ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, वो लिखता हूँ मैं। ओके जी। उसके अलावा मैं शाम को फिर मैं स्टडी करने के लिए बैठता हूँ, शाम को 7:30-8 बजे से बैठता हूँ रात को 10 बजे तक, तो वो लिखता हूँ मैं। वो भी लिखते हो, वेरी गुड। और एक इसमें ऐड कर दो देवराज भाई, आप ऐड कर दो व्यर्थ में से कितना मुक्त रहे। अच्छा ना, और कोई भी अपने लिए जो आपका ये रूटीन में जैसे आ गया है ना, ये आप करते ही हो, आपके चार्ट में रोज इसमें अच्छा होता होगा। आपने अब वो चीज करनी है जो आप अभी तक कर नहीं पाए, उसको अचीव करने का वो एक चार्ट में पॉइंट आ, फिर उसको अचीव कर लो, फिर उसको निकाल के कोई और पॉइंट आता। जहां पे भी आपको लगता है ना मेरे लिए कोई विघन अड़चन आ रही है और मैं इस चीज को नहीं कर पा रहा, उसको लिखो। जैसे कोई हमारे को अपनी बातों में उलझा लेता है, ये बड़ी कॉमन बात है, बातों में उलझाना, और हम उलझ जाते हैं। हर एक के साथ नहीं उलझते, किसी एक के साथ उलझ जाते हैं। देखो हम कितनी देर तक, कितनी बार हम अपने आप को उससे अलग रख पाए। ये मैं वो कॉमन बात शेयर कर रही हूँ, पर आपकी जो भी अलग है आप उसको करो। मेरी तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेरा अभी तक मेरा शुद्ध वैष्णव भोजन नहीं हो सका। मैं अभी भी लहसुन और प्याज जो है, क्योंकि घर में बाकी लोग कोई इसमें चलते नहीं है, ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो इसलिए मुझे लहसुन प्याज तो खाना ही पड़ता है मुझे। तो वही बस एक है। जी जी हाँ। अच्छा, आप रात को बाबा को लेटर में लिखो मुझे ये करना है। देखो सारी चीजें प्याज लहसुन से नहीं बनती, तो जो भी प्याज लहसुन से नहीं बनती आप उनको अपने घर में जो भी करते हैं उनको बोलो ये मेरे लिए एक्स्ट्रा रख दो, उसको सेकंड टाइम खा लो। आप थोड़ा सा ऐसे करोगे ना, आपको और युक्ति निकालो, होएगा। बाबा तो चाहता है हम करें ना, वो करवाएगा। ठीक है। तो मेरे घर में सब मीट खाते थे, मेरे किचन में अब मीट नहीं आता, तो मतलब मैं ये नहीं कह रही वो मैंने किया है, कराया बाबा ने है, और कैसे हुआ वो एक और स्टोरी है। पर कहने का मतलब ये है, बहुत देर तक उसको टॉलरेट किया, बाबा को बोलते रहे, तो बाबा ने करवा दिया। ठीक है। तो चार्ट जो नहीं रख रहे आज से सब रखेंगे प्लीज। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करें। देवराज भाई आपने क्या टेबल बनाया हुआ है चार्ट का फॉर्मेट? हाँ नहीं, फॉर्मेट नहीं बनाया मैंने, बस मुझे याद है कि मैं ये लिखता हूँ बस। अच्छा जी। किसी ने बनाया हुआ है तो वो ग्रुप में डाल सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं, वो भी करेंगे। थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। जो तूफान आते हैं, तूफान तो आते हैं सबके सामने ना, उसमें अडोल रहने की युक्ति क्या है। सब अपना ज्ञान का पॉइंट सुनेंगे, और किसी का कोई एक्सपीरियंस हो तो वो शेयर कर सकते हैं। हम तूफान जो आते हैं, हमारे सामने परिस्थिति आई, उसमें हम नर्वस ना हो, गुस्सा ना हो, अपने को स्टेबल रख पाए, अपनी स्थिति को बना पाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी शेयर करें। उसके लिए जरूरी है कि हम ड्रामा को जो है, जो भी घटनाएं घटती है उसको ड्रामा समझ के, ड्रामा में वो नूंद है ये मान करके हम उसको माने पास्ट इज पास्ट बोल कर भुला सकते हैं। इस तरह से हम अपने को अचल रख सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर कुछ ऐड कर दो। आप राइट बोल रहे हो बिल्कुल, बस थोड़ा सा ये बोल दो, जो हो गया बाबा ने बोला कल्याणकारी, है ना। कल्याणकारी को ऐड करके कि हाँ मेरे लिए, ये मेरे लिए और सबके लिए कल्याणकारी। मेरे को इस समय कल्याण नहीं दिखाई दे रहा, पर है ऐसे। चलो और बताएं, सब शेयर करें थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लगेगा। जो सिचुएशंस फ्रीक्वेंटली आती हैं, वो पता होती है कि ये तो बीच में आनी है। So sometimes I just, when it is not happening and I am in a good frame of mind, I just try to think कि ये ऐसा तो होगा ही, so I have to just stay cool. ऐसा अब next time आएगी situation, so I should be stable. So you know, like it's just sort of, आज बाबा ने लिखा है ना, अपना टीचर खुद बनो, राइट। तो आप ये क्यों सोचते हो ये आएगा ही, आप उसमें ये ऐड कर दो
ये जाने के लिए आया है, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? तो जी बाबा ने आज एक और पॉइंट इसमें दिया इस विषय में। उन्होंने ये कहा है कि चिंतन तो जो है अनहोनी की करते हैं, और ये तो होना ही है, तो फिर इसकी चिंतन क्यों करें हम? हाँ, बिल्कुल। जो आज दीदी ने क्या बोला, गुलजार दादी क्या कहती थी, बात को भी पता है 5000 साल बाद आने, पर तुम उसको 5000 साल बाद या 5000 बारी उसको याद कर लेते। और रेणु बहन आप कुछ कह रहे हैं शायद? हाँ दीदी, मैं ये कहती हूँ कि जो भी कोई परिस्थिति आती है वो परमानेंट नहीं है, आती है और चली भी जाती है। और कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे लिए दुख देगी, पर वो एंड में क्या होता है कि उससे फायदा ही हो जाता है। जो चीज नहीं होती है तो शायद उसमें भी फायदा है। तो हर परिस्थिति में हमको स्थिर रहना है और पास्ट की चीजों को फुल स्टॉप लगाना है। अगर पास्ट की चीजों को फुल स्टॉप लगाएंगे तो फिर हमें आगे का जो हम प्रेजेंट सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वही फिर फ्यूचर बन जाएगा हमारा। हमारे ऊपर है ना, हम क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो हमारे को याद रखना है कि सारी अपॉर्चुनिटी जो है इस क्षण में है। जो हम कहते हैं ना, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, अपॉर्चुनिटी इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। और कोई कुछ कहना चाहता है? अचल अडोल रहने के लिए क्या करते हैं हम? तूफानों में, तूफान तो हमारे लिए एक छोटा सा ट्रिगर ही हो सकता है। किसी ने एक छोटी सी बात कह दी, हमारे को बहुत कुछ याद आ गया उससे। दीदी मैं बोलती हूँ दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, यस। तो वो आपको स्थिर करता है। हाँ जी। और फिर हम ये भी मान सकते हैं कि ये तूफान जो है ये तो हमारी परीक्षा करने के लिए आए हैं। यस जी। और एक और बात होती है, वो तूफान हमारे को कोई लेसन सिखा रहा है। जिस दिन मैं वो लेसन सीख लेती हूँ, बाबा कहता है ना, लेसन तुमको सीखने हैं, हम तो ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, तो कोई एबीसी का हमारे को नर्सरी क्लास का थोड़ी पेपर आएगा जब ऊपर चढ़ चुके हैं। तो जब मैं वो लेसन सीख लेती हूँ तो उसके बाद वो नहीं होता, ये भी एक बात है। जी। अब आपने सीख लिया, मैथ में हम सीखने लगे, पहले प्लस माइनस सीखा, फिर बॉडमस सीखा, बॉडमस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर अलजेब्रा पे आए, तो आपको प्लस में आएगा, और उस करने की जब मुझे में शक्ति होगी वो तभी आएगा। तो मुझ में वो शक्ति है। और बाबा ने क्या बोला, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। कल भी मैं एक मुरली पढ़ रही थी, उसमें यही था, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। जो बाबा कहते हैं वो 100% ट्रूथ है। और बाबा ने हमें बोला तुम हो मतलब हम हैं, सिर्फ उस शक्ति को मुझे इमर्ज करना है। तो इसके लिए आजकल मैं एक अभ्यास कर रही हूँ, हम अभी करते हैं, कि शक्तियों का आवाहन करना हर रोज करें। हर रोज एक टाइम फिक्स कर लो कि उस टाइम पे मुझे शक्तियों का आवाहन करना ही करना है। मेरे को उससे फायदा हो रहा है तो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो बैठ जाएंगे हम, मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। अभी हम थोड़े समय के लिए करेंगे, आप इसको खींच के आधा घंटा भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हम बैठे और हम पर बाबा की लाइट आ रही है, और अपने स्वमान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर आ रही है, ठीक है? और फिर एक एक शक्ति को मैं अंतर्मुखता की मुझ में शक्ति है तो उसका एक घेरा बना, फिर मुझ में समाने की शक्ति एक और घेरा बना, ऐसे 8 घेरे बनाएंगे। मुख्य 8 शक्तियां हैं और उन्हीं से कनेक्टेड बहुत सारी शक्तियां, पर मुख्य 8 है। तो हम 8 की शक्तियों का घेरा अपने इर्द गिर्द बनाएंगे। और फिर मैं पावरफुल होगी, मैं प्रोटेक्टेड भी हूँ, और मैं इतनी पावरफुल होगी कि मैं कर भी सकती हूँ। तो पूरे विश्व के ग्लोब पर फिर हम इस एनर्जी को फैलाएंगे। पर ये हम जरूर अभी करेंगे। फिर आप ऊपर परम धाम जाके भी कर सकते हो और ब्रह्मा बाबा के पास भी कर सकते हो, ठीक है? अभी तो ज्यादा चिंतन का समय होता है, इसलिए हम इसको 5 मिनट करेंगे। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। और अपने आप को ज्योति बिंदु देखेंगे।
स्वमान में स्थित होंगी। मैं ज्योति बिंदु सितारा। बिल्कुल ब्रेन के सेंटर में अपने आप को देखें। मुझसे सफेद प्रकाश निकल रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान मेरा बाबा, उसकी किरणें मुझ पर आ रही हैं। और बाबा की किरणें आते ही मुझे एक बहुत पावरफुल एनर्जी का एहसास हो रहा है। अब एक एक शक्ति का आवाहन करेंगे। मैं आत्मा अंतर्मुखता की शक्ति से संपन्न हूं। देखें अपने आप को, मैं स्वयं में अपने आप से कनेक्टेड अपने आप को देख रही हूं। और धीरे धीरे मेरे इर्द गिर्द लाइट का एक पावरफुल गोला बन रहा है। मैं आत्मा समेटने की शक्ति से संपन्न हूं। सारा कारोबार, सब संकल्प, सब कुछ समेटा हुआ है। मुझे केवल मैं स्वयं दिखाई दे रही हूं और बाबा परम धाम से मुझ पर शक्तियों की किरणें बरसा रहे हैं। समेटने की शक्ति मुझ में इमर्ज रूप में है। मेरे इर्द गिर्द एक और गोला बना। मैं सहने की शक्ति से संपन्न हूं। जैसे ही हम संकल्प करते हैं, हमारी लाइट और पावरफुल होती है और एक और घेरे का निर्माण हो रहा है। मैं आत्मा पावर टू अकोमोडेट हर परिस्थिति में, हर चैलेंज में स्वयं को कंफर्टेबली अकोमोडेट करने वाली शक्ति है मुझ में। एक और घेरा बना। परखने की शक्ति निरंतर ऊपर से शक्तियों की धार मुझ में आ रही है और परखने की शक्ति का एक और घेरा बन चुका है। निर्णय करने की शक्ति इन सभी शक्तियों से मैं इतनी पावरफुल बन चुकी कि मैं हर आत्मा को सहयोग देने की शक्ति
रखती हूँ, कोई कैसी भी आत्मा हो, सहयोग देने की शक्ति और इन सातों शक्तियों के साथ हर परिस्थिति का सामना करने की भी शक्ति। अपने आप को देखें, मेरे इर्द गिर्द एक बहुत सुंदर प्रोटेक्शन का गोला बना हुआ है और बाबा की किरणें मुझ पर, मुझसे पूरी सृष्टि पर फैलने लगी। धीरे धीरे अनुभव करें कि ये किरणें फैल रही हैं पूरे ग्लोब पर। ओम शांति। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस को बढ़ाते जाओ, इसको भी करो। ठीक है, बीच बीच में करो, योग के समय करो, आधा घंटा कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो बच्चों को कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? बाबा ने कहा हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं, वो हमने किया। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसे रहती है, इसका अनुभव सुनाना चाहिए, है ना। हम किसी मूवी को देखते हैं, कोई ड्रामा को देखते हैं, उसमें भी हम रोना शुरू कर देते हैं। न्यूज में कुछ पढ़ते हैं तो भी रोना शुरू करते हैं। अब हमें हमारी स्थिति ऐसी रोने वाली होगी, हमने न्यूज सुनी तो हम दूसरे को क्या दे पाएंगे? हमने तो मनसा सेवा करनी है। हमें तो पता है, हमने जैसे ही कुछ सुना इमीडिएटली हमारा संकल्प क्या होना चाहिए कि बाबा की लाइट मुझ में और उस सिचुएशन पर लाइट जा रही है, उस सिचुएशन में मदद सहयोग दे रही है ना। तो हम ये कैसे कर पाएंगे अगर खुद रोएंगे, है ना। तो आज का गीत है लाख जमाने वाले। मैं इसको चलाती हूँ, 1 मिनट सुन लेते हैं। लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी न भूलना मालूम, हम भी न भूले। लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी न भूलना मालूम, हम भी न भूले मालूम, हम भी न भूले। ना, तो ये हमारा बाबा से कौन सा संबंध जोड़ता है? साजन का। ठीक है ना। तो आज साजन के रूप में बाबा को याद कर सकते हैं। तो साजन के रूप में बार बार याद करेंगे तो वो संबंध जुट जाएगा। जैसे साजन से हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बाबा तो परफेक्ट है, हमने ये देखना है हम सजनी बनकर परफेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं। तो कैसे होती है सजनी परफेक्ट वाली, कैसे होती है? साजन मेरा परफेक्ट है, उसमें एक भी फ्लॉ नहीं है, तो वो कैसी होगी? 2-4 पॉइंट्स ले लेते हैं, उसको यूज करना ना। एक ही याद में रहने वाली, हमेशा फिदा होने वाली, हमेशा फिदा होने वाली, कुर्बान होने वाली, कुर्बान होने वाली, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। अच्छा ओके, हाँ, क्योंकि कनेक्शन किससे है। ओके, और साजन को फॉलो करने वाली, साजन को फॉलो करने वाली, और पीसफुल और पूरे श्रृंगार सहित, श्रृंगार सहित, है ना। तो वो क्या है? वो निराकार ज्योति बिंदु। तो सबसे पहले
मैं भी ज्योति बिंदु बनकर सब कुछ बाकी सब, है ना। थोड़ा सा एक थॉट का जैसे ट्रिगर दिया, और अब इसको बढ़ाते जाओ, अपना उसमें मनन चिंतन में रखो तो और उसका मजा ले सकते हैं। इट रियली हेल्प्स। फिर बाबा ने बोला, तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामात है। तो क्या करामात है बाबा की याद में? आप एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं कि योग किया और उससे क्या शक्ति मिली, या कोई परिस्थिति टल गई, या परिस्थिति पार कर ली, वो भी बता सकते हैं। तो बाबा की याद में क्या करामात है? ओम शांति। अच्छा, उन पे तो पिक्चर्स पास में रखो। हाँ, ये सही बात है। और बाबा की याद में व्यर्थ की बातों में ध्यान ही नहीं जाता। जी। हाँ जी देवराज भाई, आप भी कुछ कह रहे हैं? जी, सबसे बड़ी करामत तो यही है कि हम पावन बनते हैं। और क्या क्या करामत, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो योग के लिए कहते हैं हमारे बड़े वरिष्ठ भाई बहनें जिनकी भी क्लासेस सुनते हैं, जो उनके एक्सपीरियंस है कि कोई परिस्थिति आ रही है आपके पास, चैलेंज आ रहा है, आप एक टाइम नियुक्त करो और आप ये सोचो कि इस टाइम पे इस परिस्थिति को पार करने के लिए मैं योग करने वाली हूँ। 10 मिनट 15 मिनट जो भी आप समय देना चाहते हैं, एंड योग से पहले बस ये बोलो, इस परिस्थिति को समर्पित ये योग। आप अपने को टारगेट दे दो, जितना दे सकते हो, 1 हफ्ते का दे दो, 21 डेज का दे दो, जो भी देना चाहो। वो परिस्थिति पार हो जाएगी और पार इजीली हो जाएगी, पर उसमें आपको एक्यूरेट टाइम पे बैठना होगा और उसको डिलीजेंटली करना होगा। आपको कड़ी वाली स्टोरी तो सुनाई है ना सूरज भाई की, कि कड़ी जल गई थी, सब योग में बैठे, उसके बाद सब कह रहे हैं कि कड़ी बहुत अच्छी है। अर्थात कड़ी में तो कोई टेस्ट में चेंज नहीं आया ना, वो तो वहीं की वहीं वैसी थी। तो कराने वाला करा रहा है, वो करेगा। हमें सिर्फ ये याद रखना है, और हमें जो वो बताता है हम वो करें। हमारे बड़े हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं। सूरज भाई 50 साल से योग में हैं, आशा दीदी 70 साल से योग में है। तो आप हम उनसे जो सुनते हैं उनके एक्सपीरियंस, हम उनसे सीखें और उसको फिर यूज करें तो इजी हो जाएगा। फिर आज बाबा ने बाजोली की बात करी। कौन बताएगा बाजोली क्या होती है? समरसॉल्ट। समरसॉल्ट। तो यहाँ कैसे समरसॉल्ट होता है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे? थोड़ा और एक्सप्लेन करो। देखो, जिसको पता नहीं ना, उसके लिए एक्सप्लेनेशन। ठीक है। हाँ जी देवराज भाई। बस यही, मेरा भी यही विचार है, मैं भी सोचता यही हमारा है समरसॉल्ट। दीदी, बाजोली का मतलब जो हम 84 जन्म लेते हैं, जो हम पहले फर्स्ट सतयुग, देन त्रेता, देन द्वापर, एंड देन फिर कलयुग, फिर संगम का 100 साल, तो वो जो पूरा हम चक्र लगाते हैं, दैट इज अ बाजोली चक्र। ठीक है, आप सब ठीक है। बस इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। बाजोली जो है, जैसे आप, मेरे पास अभी चित्र मैंने नहीं निकाला हुआ, जैसे ये सर्कल बना हुआ है, सपोज लाइक दिस, है ना, ये इंग्लिश के इर्द गिर्द आप इमेजिन करो, इसके इर्द गिर्द वो सारे हमारे जो हैं योग हैं। ठीक है, हम इधर से शुरू करते हैं और इधर आए और इधर से यहाँ पे वापस। तो इसमें आप ये देखो, ये दोनों जो हैं ये जुड़े हैं। तो समरसॉल्ट में भी क्या होता है, सिर और पैर जुड़ा होता है।
जो संगम युग की निशानी है। सिर पैर जुड़ा और सॉल्ट में क्या करते हैं, फिर वो चक्र पैसे का पैसे आता है, बस इतनी एडिशन देनी और कुछ नहीं। तो ये हम तो इसको जो ये है बाजोली, 84 जन्मों की बाजोली जो हम खेलते हैं, इसको करने से क्या होता है, बाबा कहते हैं इस चक्र को घुमाओ बार बार, आप घुमाओगे तो आपका योग भी अच्छा लगेगा और आपको खुशी रहेगी। तो क्यों कहता है ये बाबा, इससे क्या होता है? दीदी जब हमारी ऐसी परिस्थिति आती है, जब हम परेशान हो जाते हैं, जैसे कलयुग में जब हम तमो हो जाते हैं और सारी तरफ से परेशानी आती है, तो जब ये चक्र को समझते हैं या उसका हमें जब समझ आ जाती है, तो फिर हमें लगता है ना कि अभी ये थोड़े समय का तूफान है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, सतयुग में आना है। तो उससे झेलने के लिए हमको शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है कि अच्छा समय दिखना है, अच्छा समय मतलब हम अनुभव करते हैं कि अब आने वाला समय जो है बहुत अच्छा होगा। तो इसको किसी तरह निकाल के, इसको सोचना नहीं है, आगे चले। रेनू बहन अभी भी किसी तरह निकालोगे? नहीं, क्या कहा दीदी आपने? कि अभी भी आप ये बोलते हो किसी तरह निकालेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि वो अब ये समय है तो आने का समय बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ। तो ये परिस्थिति है, ये बाबा ने जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, ये हमारे उसमें हमारे ड्रामा में है। तो इसको डरना नहीं है, इसको अडोल होके, निडर होके इसको सामना कर, और हम संतन योगी ब्राह्मण आत्माएं जो हैं, इसको खुशी खुशी करते हैं, खुशी खुशी उसको। हाँ, क्योंकि आगे सतयुग दिख रहा है ना दीदी, आगे आने वाला समय लग रहा है कि बहुत अच्छा आने वाला है। तो अभी इसको सहन करो और आगे चलो, सहन करो खुशी से। हाँ देवराज भाई, शायद आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इससे हमें खुशी मिलती है, अतीन्द्रिय सुख में आते हैं हम इससे। और साथ, जी हाँ, और हमें साथ में ये भी होता है कि बाबा हमारे साथ ही हमेशा हमारे साथ रहते हैं संगम युग में, है ना। तो जी। इससे खुशी क्यों मिलती है? क्योंकि हम अपनी बेस्ट स्थिति को सारे समय में देखते हैं। सतयुग त्रेता में तो है ही स्वर्ग, फिर सेमी स्वर्ग, फिर द्वापर में भी मेरी पूजा हो रही है। तो हम अपने वो गिरे हुए स्वरूप को थोड़े देखते हैं, हम अपनी पूजनीय स्वरूप को देखते हैं, है ना। और संगम युग पे तो मिलता ही है बाबा, वो तो है ही श्रेष्ठ स्थिति। तो ये सारी चीजें क्या होता है हमारे को, इससे एक तो एक बहुत इसमें पेशेंस भी आती है जिसको कहते हैं, और एक संतुष्टता भी होती है, हैप्पीनेस भी मिलती है, और एक सिक्योरिटी आती है कि मेरा साथी इस समय कौन बना हुआ है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बाजोली का जब हम देखते हैं, बाजोली करता है, जो बच्चे करते हैं ना, हम बच्चे जब बचपन में ही करते थे ना, तो करते हुए कितना मजा आता है, घुमाते हैं तो कितना मजा आता है। बच्चा क्यों करता है? उसको अच्छा लगता है, कोई बोलता थोड़ी है उसको तुम करो भाई करो, वो करता जाता है, करता रहता है, क्योंकि उसको बहुत आनंद आता है। तो हम भी जब ये चक्कर लगाते हैं तो हमें इससे बहुत आनंद की अनुभव होता है, क्योंकि बाबा की जितनी भी बातें आप जब कुछ मनन चिंतन करोगे ना, हर बारी आपको लगेगा ओ ये भी एक पॉइंट मेरे को पहले ध्यान नहीं आया, है ना। और जब हम जितना चिंतन करते हैं फिर उतना हमारा योग बेटर होता है। जो भी पॉइंट हम यहाँ करते हैं चिंतन, उसी को लेके आप योग करो कि मैं बाजोली खेल रही हूँ, सुदर्शन चक्र घुमाओ, आज यही कर सकते हो। फिर बाबा ने आज ये भी बोला, सबसे जास्ती फिक्र हमें कौन सी रहती है? हमें एक ही फिक्र है, हमारे को और कोई फिक्र नहीं। कौन सी? कौन सी फिक्र? घर जाना है जी, अब घर जाना है, अब हमें घर जाना है। नहीं, अब बाबा ने आज क्या बोला? बाबा ने आज तो बोला है, वो तो घर तो जाएंगे ही, बाबा ने बोला याद की चिंता, कि मेरा याद का चार्ट बढ़ता है। ठीक है, तो आज सब याद का चार्ट जरूर रखें आज से, क्योंकि जब चार्ट रखते हैं तो रियलाइज होता है कि मेरे कितना समय योग में गया और कितना नहीं गया, कितना व्यर्थ में गया, कितना कंस्ट्रक्टिव काम में गया। मुरली का समय भी हम योग के का अनुभव कर सकते हैं। अगर जो मुरली में बोला जा रहा है हम उसका स्वरूप बनते जाए तो वो योग हो जाता है। योग में हम क्या करते हैं, मुरली में जो बातें उसी का तो स्वरूप बन रहे होते हैं।
कोई और पॉइंट किसी ने लेना है? नहीं तो मैं इस वरदान और स्लोगन ले लेती हूँ। ठीक है, देवराज भाई आप वरदान पढ़ के सुनाएंगे? जी, एक मिनट। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित्त भव। तो जो सेवाधारी समझकर चलता है, तो बाबा क्या कहता है हमको? मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। वो कोई हमारा सर्वेंट थोड़ी है, पर वो ये समझकर चलता है। तो सर्वेंट क्या होता है? वो हमेशा सर झुका के चलता है, वो हाँ जी करता है। तो बाबा भी तो हाँ जी करता है ना। हम कभी भी कहीं पर उसको बुलाए, वो आता है ना हमारे लिए, हम पहचाने ना पहचाने। तो जब हम, जैसे हमें पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं, जितना पेड़ फ्रूट से लदा होता है उतना झुका होता है। ये सारे हमने ज्ञान का कोर्स करते समय भी देखा है ना। और कोई भी चीज जैसे सख्त होती है, सूखी हुई होती है, तो उसको तोड़ो तो टूट जाती है ना। जो नरम फ्रेश पौधा होता है, फ्रेश होता है, पत्ते लगे होते हैं, वो नम्र होता है, सॉफ्ट होता है, उसको जितना तो घुमाओ वो घूम जाता है ना। तो जितना हम अपने को झुकाकर चलते हैं और निमित्त समझते हैं कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूं बाबा करवा रहे हैं, ये तो आप ये अनुभव करो, ये आप अपने साथ बस रख लो कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं बाबा करवा रहे हैं। इतना पावरफुल है ये चीज, ये कोई भी चीज को इजी कर देती है। कहीं पे कोई परिस्थिति आ जाए, बाबा को बुला लो। परिस्थिति ना भी आए, आप बाबा को बुला के हर कार्य को शुरू करो, वो इजी हो जाएगा। किसी से हम बात करते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनता, आप 2 मिनट पहले बैठो, बाबा को बुलाओ, कनेक्शन बनाओ, अनुभव ये करो कि बाबा यहाँ पे आ गया है और मैं आत्मा बीच में, एक तरफ ब्रह्मा बाबा, एक तरफ शिव बाबा। अब बोलो बाबा आप ये माइक यूज करो और आपने बोलना है जो भी बोलना है, और वो उस आत्मा के साथ जो आपने फिर कहना है, तब क्या कर देखो। कोई भी हो, कितना भी डिफिकल्ट इंसान हो, आप देखो उसमें आप कैसी पावर आती है और कितना हमारे को ये निमित्त भाव है, बाबा करवा रहे हैं। और कोई भी चीज हमारे को मिल जाए, कोई हमारी तारीफ कर दे, इमीडिएटली बाबा को देनी है। जब हम ये करते हैं, मतलब हम सब ये बातें करते हैं, पर जिस दिन मुरली में आता है उस दिन उसको यूज करो ताकि वो हमारी आदत बन जाए। पता हम सबको शायद है, पर हम उसको कौन सी बात को यूज करना है, मुरली का तो पॉइंट ही वो है ना। और जब चिंतन करते हैं तो कोई ना कोई नया पॉइंट निकलता है। तो आज हम सब यही करेंगे, ठीक है। और जो कल बाबा ने बोला अव्यक्त वाणी की पॉइंट्स को हमें यूज करना है, साइलेंस में रहना है, कम से कम 4 घंटे। अगर 4 घंटे कंटिन्यूस नहीं होते, डजंट मैटर, 1-1 घंटा करके ये जरूर करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारी जो पावर है उससे बहुत बढ़ेगी। फिर स्लोगन है, अब समस्या रूपनी समाधान स्वरूप बनो, है ना। प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, मतलब प्रॉब्लम के बारे में सोचना, प्रॉब्लम का विस्तार करना, लोगों से बात करना। व्हाई? वेयर द थॉट गोज द एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर द एनर्जी फ्लोज द थिंग ग्रोज। हमें पता है ये बात। तो हम प्रॉब्लम को बताएंगे भी तो सिर्फ सोल्यूशन देंगे एंड फुल स्टॉप लगाने की एफर्ट करेंगे। नहीं लगता तो अपने आप को ज्ञान युक्त होकर अपने को समझाएंगे, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो योग करेंगे। अच्छा, आप सब बताओ, आज की मुरली से आप क्या क्या कहते हैं स्वमान लोगे? मैं कौन सी आत्मा? सम्मान मीन्स अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई भी पॉइंट, डिफरेंट लो, थोड़ा सब बोलो। दीदी आज का मेरे लिए सम्मान ये है कि मैं सत्युग की आत्मा, संपूर्ण और पवित्र। हाँ जी, और कोई? मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं समाधान स्वरूप आत्मा, है ना। मैं सेवाधारी और निर्मांचित आत्मा हूँ। सेवाधारी, निर्मांचित,
निमित्त आत्मा, ठीक है। और मैं पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलने वाली एक शांत आत्मा, ठीक है। और निमित्त और नम्र चित्त हूँ, मैं निमित्त और नम्र चित्त आत्मा हूँ। और दीदी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप, चेंज करो ना विनय बहन प्लीज। मैं शुद्ध शुद्ध आत्मा। और शुरू में बाबा ने क्या कहा, ये किसी ने नहीं बोला, मैं चार्ट रखने वाली आत्मा हूँ। और मैं तूफानों में अचल अडोल रहने वाली, दीदी बाबा पूरी लाइफ हमारा साथ देने वाले हैं, मुझे इस खुशी में रहना है। इस खुशी में रहना, ठीक है। बाबा का साथ सदा रखने वाली आत्मा हूँ, इस खुशी में रहने वाली आत्मा हूँ, ठीक है। कितने अच्छे अच्छे सुमान निकले। अब इनको यूज करना, ट्रैफिक कंट्रोल पे सुमान को याद करना, बाबा को बोलना आज मेरा ये सुमान है, और सुमान बाबा को जाके बताएंगे, अभी करते हैं। और जब दोगे, जब जाओगे बताओगे, साथ में बाबा को एक रोज पकड़ा के बोलना, बाबा ये रोज इसकी निशानी है कि इस सुमान में मैंने रहना, ठीक है। जितनी बार चाहो वो रोज पकड़ा देना, 100 बार करो, बाबा की याद बनी रहेगी, है ना, ठीक है। आज वैसे भी साजन सजनी रोल है, आज साजन सजनी रोल है, तो रोज तो पकड़ाते हैं ना सजनी को। तो क्या करता है आशिक, दुनिया में मूवीज में क्या दिखाते हैं, घर के बाहर खड़ा रहता है ना, अपने माशूक को स्टॉक करता है, वो जहां जाता है उसके पीछे पीछे चला रहता है, हम भी उसके पीछे, ठीक है। ये थोड़ी सी उल्टी हो गई, आशिक देते हैं, आशिक माशूक को देता है ना। हाँ नहीं, अच्छा हाँ ठीक। बताइए क्या बोलो कुमकुम में। नहीं ठीक है, हम लोग आशिक बन के माशूक को देंगे, माशूक को देंगे, है ना, या सजनी बन के साजन को देंगे। हमको लेने की आदत है ना, बट हाँ लेने की आदत है, साजन सजनी को देता है ना, इसीलिए हाँ साजन, हाँ ठीक है, रोज लेने की आदत है ना, देने की आदत है। हाँ हाँ, हम देंगे तो वो हमारे को क्या देगा, चलो यही करते हैं लोग, वो हमारे को एक बड़ा सारा गुलदस्ता देगा जिसमें अनगिनत रोज होंगे, ठीक है। चलो सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे, मैं ज्योति बिंदु सितारा प्रभु की बहुत लाडली संतान हूं। मेरा बाबा मेरा साजन भी है, टीचर है, सतगुरु है, पर आज मैं सजनी बनकर अपने साजन से मिलने चलती हूँ, तो अपना स्वरूप साजन के समान धारण करेंगे। मैं संपूर्ण पवित्र सतु गुणी आत्मा, अष्ट शक्तियों से संपन्न नूरे रत्न हूं। मेरा प्रकाश बहुत पावरफुल, अपने सामने अपना फरिश्ता स्वरूप, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप देखेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे। और अनुभव करें कि आप एक बहुत सुंदर गार्डन में गए और बगीचे से आपने सबसे सुंदर रोज लिया, सबसे खुशबूदार है, और लेकर चलते हैं हम सूक्ष्म लोक में।
आज का वरदान बाबा से शेयर करें और रोज पकड़ाते हुए बाबा को कहें, ये रोज मेरे इस स्वमान में स्थित रहने की निशानी है। बाबा की पावरफुल दृष्टि, बाबा केवल मुझ आत्मा की चमक को देख रहे हैं। मेरा साजन सजने का श्रृंगार करते हुए वो दृष्टि से मेरा श्रृंगार हो रहा है। मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। और अब बाबा ने क्या कहा, मेरे बहुत प्यारे लाडले बच्चे, तुम सजनी बनकर आए हो, तुम्हारा श्रृंगार हो गया। और बाबा ने एक बहुत सुंदर गुलदस्ता अपने हाथ में लिया जिसमें बेहद के गुलाब के फूल हैं। उसकी खुशबू को अनुभव करें। अब बाबा ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे सामने बहुत से रोज पेटल्स रख दिए और बाबा ने कहा, जो पाया वो पूरे विश्व पर प्रदान करो। तो एक धार में हम ये रोज पेटल्स पूरे ग्लोब पर डाल रहे हैं, सूक्ष्म रूप से। पूरा ग्लोब धीरे धीरे इन रोज पेटल्स से सुगंधित होता जा रहा है। इस दृश्य को थोड़ी देर एंजॉय करेंगे। ग्लोब पर हर आत्मा, हर जीवात्मा, प्रकृति, सभी इन पेटल्स की खुशबू से संपन्न, बाबा के गुणों से संपन्न अनुभव कर रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ संकल्प लेकर वापस अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाए। आज अपना हम प्रॉमिस भी याद रखेंगे और गुलाब की तरह खुशबूदार बने रहेंगे, गुणों से संपन्न। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।